हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जीके के टोटल 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ये सांची का स्तूप है कहाँ? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और जो सारनाथ का स्तूप है ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। और सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। फिर देखिए दोस्तों खजुराहो मंदिर। ये खजुराहो मंदिर दोस्तों आपको याद रखना, ये जैन मंदिर है। ये कैसे मंदिर है? ये जैन मंदिर है। ये कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और खजुराहो जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपको याद रखना, खजुराहो जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना कि जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश में, निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ का स्तूप का है उत्तर प्रदेश में। और खजुराहो की जो मंदिर है ये जैन मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। ये है कहाँ? तो आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। भारतीय लो है, यह लो नहीं है, यह लाख है, ठीक है ना। यहाँ आपको लाख याद रखना। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है ना, तो ये आपको याद रखना, ये कहाँ है? तो ये रांची में। और रांची के बारे में आप सभी जानते हो, ये झारखंड की राजधानी है, ठीक है ना। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है तो वो कहाँ है? तो आपको याद रखना वो रांची में है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है, राज्य भाषा है? तो दोस्तों जो मलयालम है ना, तो ये आपको याद रखना केरल की राज्य भाषा है। इसके अलावा दोस्तों पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि जो लक्षद्वीप है, जो अरब सागर का जो मुख्य द्वीप है जो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? दोस्तों वो मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप की जो भाषा है वो मलयालम है। और लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो वो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वो आपको याद रखना श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा है कहाँ? दोस्तों वो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग या गरसुपा है। किस नदी पर है? तो आपको याद रखना ये श्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है। ये है कहाँ? तो आपको याद रखना कर्नाटक में। तो दोस्तों आपको याद रखना भारत का जो सर्वाधिक ऊंचा जो जलप्रपात है जोग या गरसुपा है वो श्रावती नदी पर है। वो है कहाँ? तो आपको याद रखना वो कर्नाटक में है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से तो आपको याद रखना बेंगलुरु। और बेंगलुरु को दोस्तों अपन अंतरिक्ष सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? अंतरिक्ष सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसे अपन भारत का बगीचा के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु को अपन भारत का बगीचा भी कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहते हैं और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों कॉफी उत्पादन में आपको याद रखना कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? जो भारत का जो कर्नाटक राज्य है कॉफी उत्पादन में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों सोने के उत्पादन में या सोने के खानों में जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ है? कर्नाटक में। और भारत का जो 80% सोना है ना, तो वो आपको याद रखना और कर्नाटक राज्य से उत्पादित होता है या निकलता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है 8 नंबर, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों कोयला उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है तो वो आपको याद रखना है झारखंड है, ठीक है ना। और झारखंड की जो हजारीबाग जो खान है ना, ये आपको याद रखना कोयला उत्पादन में आपको याद रखना अग्रणी स्थान है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात तो मैंने आपको बताया था वो कर्नाटक में। वो कौन सा है? जोग या गरसोपा। पीछे मैंने आपको बताया ना, जोग या गरसोपा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो आपको याद रखना वो श्रावती नदी पर है। पुष्कर झील कहाँ है? दोस्तों पुष्कर झील के बारे में आप याद रखना ये अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? तो आपको याद रखना ये राजस्थान में है। फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से भी प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध? दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको याद रखना ये असम में। कहाँ है? असम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको याद रखना एक सींग वाली गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना एक सींग वाले ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, तो वो आपको याद रखना उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बार बार पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना, दोस्तों इसके बारे में आपको बताया था कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात में है और किस नदी पर बना है, तो अब मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के बारे में बताया था। और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और नर्मदा रेखा को अपन क्या है गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में कौन सी परियोजना है, तो आपको याद रखना सरदार सरोवर परियोजना है। फिर देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर आपको याद रखना मदुरई में, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है ना। तो तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, ये आपको याद रखना। फिर गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में। इसकी दरअसल दोस्तों गोंड जो प्रजाति है ना, गोंड जनजाति, गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम हो गया, तो गोंडवाना नाम हो गया था, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है रणथंभौर अभ्यारण्य का है। दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य तो वो आपको याद रखना राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान। और राजस्थान तो आपको याद रखना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको याद रखना बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ दोस्तों यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या कहाँ स्थित है। दोस्तों अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और किस नदी के किनारे है, दोस्तों आपको याद रखना ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है कहाँ, तो आपको याद रखना ये उत्तर प्रदेश में है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेपा नगर है तो आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना किसने, आपको याद रखना सम्राट अशोक ने की थी, ठीक है ना। सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना झेलम नदी के किनारे है। और ये किसकी राजधानी है, तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों कल मैंने थोड़ा एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया था कि जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना। मैंने पीछे एक जो कल जो मैंने डाला था अभी मैं थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, वो आपको याद रखना। फिर आगे वाला है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुचिपुड़ी मूलतः किस देश का नृत्य है। दोस्तों कुचिपुड़ी के बारे में आप याद रखना ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। किसका है, तो आपको याद रखना कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये मूलतः आंध्र प्रदेश का है। चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं। दोस्तों चंदन के जो सर्वाधिक वन है दोस्तों कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक, ठीक है ना। चंदन के वन सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना कर्नाटक में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में दोस्तों याद रखना इस उत्तरी मील के लिए प्रसिद्ध है। इसे अपना भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे भारत का बोस्टन भी कहते हैं। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तो आपको याद रखना राजस्थान में, और राजस्थान के भरतपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये दोस्तों आपको याद रखना ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या एक है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो आपको याद रखना ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। फिर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि मेकाल फटार किस राज्य में से। दोस्तों मेकाल का जो फटार है तो वो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मालवा का फटार है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना मालवा का फटार मध्य प्रदेश में। मालवा का फटार वो मध्य प्रदेश में और मेकाल का जो फटार है वो कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक किस राज्य में है। दोस्तों समुद्री उत्पादों का जो सबसे बड़ा उत्पादक होता है दोस्तों आपको याद रखना केरल राज्य में। किस राज्य में है, तो दोस्तों आपको याद रखना केरल राज्य में, ठीक है ना। सबसे अधिक सोने की खानें कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। और भारत का जो 80% सोने का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक की एक खान है उसके कहते हैं कोलार का खान। ये कोलार की खान दोस्तों आपको याद रखना सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कहाँ है, तो आपको याद रखना कर्नाटक में है। हम्पी के खंडर किस राज्य में। दोस्तों हम्पी के जो खंडर है तो आपको याद रखना वो कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक राज्य में हम्पी की खंडर है। फिर कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों कान्हा जो नेशनल पार्क है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। कान्हा शेषली नेशनल पार्क है तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से। दोस्तों कथकली का संबंध तो आपको याद रखना केरल से। फिर आप कथक के बारे में आप याद रखना दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान का भी ये नृत्य है। और कथकली के बारे में आप याद रखना कथकली के लिए केरल है, और भरतनाट्यम के लिए भी आपको याद रखना, मोहिनी अट्टम के लिए भी ये आपको याद रखना ये केरल प्रसिद्ध है।
फिर देखिए दोस्तों आगे वाला ये 29 नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आ गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य दोस्तों आपको याद रखना ये किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कथकली भी बताया था, ये भी केरल की है। इसके अलावा दोस्तों कथक है, और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है तो वो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान में भी इसका जो जयपुर घराना प्रसिद्ध है, और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो लखनऊ घराना है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब्रक उत्पादन में आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के ये अग्रणी राज्य है। और इसके अलावा दोस्तों अब्रक उत्पादन में विश्व में और अपने भारत का प्रथम स्थान है। गोलकुंडा किला कहाँ है दोस्तों, गोलकुंडा का जो किला है वो आपको याद रखना हैदराबाद में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में आपको याद रखना। कहाँ है तो आपको याद रखना हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर तो आपको याद रखना मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में। और जिप्सम का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों, जिप्सम के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों, इसे अपने मीठा चूना के नाम से भी जानते हैं, इसे हर्सोट के नाम से जानते हैं। और जो पीओपी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किससे बना जाता है दोस्तों, जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है ना। और जिप्सम उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है दोस्तों वो आपको याद रखना वो राजस्थान है। और राजस्थान के जो मूर्तलीय जिले है ना, जैसे बीकानेर, श्री गंगानगर, जो नागौर है, ये क्या है जिप्सम उत्पादन में इनका क्या प्रमुख स्थान है। गोवा कब पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ दोस्तों, गोवा की सबसे पहले स्वतंत्रता कब मिली थी तो आपको 1961 में, ठीक है ना। यहाँ पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों को भारतीय सेनानियों से यहाँ से बाहर भगा दिया था। फिर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि वुल्लर झील और कहाँ से दोस्तों आप सभी को पता है कि जो वुल्लर झील है वो जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ से दोस्तों, गौतमेश्वर की जो मूर्ति है वो कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना, कहाँ है तो आपको कर्नाटक। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राजस्थान का भी मुख्य ये शास्त्रीय नृत्य है तो कथक, ठीक है ना। और कथक के लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि जो लखनऊ जो घराना है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जयपुर घराना जो प्रसिद्ध है, और भानूजी महाराज इसके प्रवर्तक या संस्थापक माना गया है। फिर देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है, ठीक है ना। ये नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ से दोस्तों आपको याद रखना, ये चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक है ना, ये चंडीगढ़ में आपको। फिर दाचीग्राम, इसके नाम केबरा नाम जो दोस्तों डाची नाम आता है, ठीक है ना। दाचीग्राम या डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से दोस्तों आपको याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, सबसे प्राचीन जो तेल क्षेत्र है तो आपको याद रखना असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। और फिर आगे वाला 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों, हैदराबाद जो आपको याद रखना मूसी नदी के किनारे है। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद है, दोनों जुड़वा शहर है, हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर है। तो ये आपको याद रखना, ये है हुसैन सागर झील के किनारे है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए पुलिकिट झील कहाँ है दोस्तों, पुलिकिट जो झील है तो आपको याद रखना ये तमिलनाडु में, कहाँ है, पुलिकिट झील कहाँ है तो आपको याद रखना तमिलनाडु में। सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति दोस्तों आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो भारत के सबसे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड जनजाति भी कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम शायद हरियाणा में पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो कटक है, और कटक कहाँ पड़ता है, ओडिशा में, ठीक है ना। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, कटक है। और चावल उत्पादन में कौन सा राज्य मुख्य स्थान है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का इसका चावल उत्पादन में मुख्य स्थान है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी का कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी का जो कश्मीर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। आपको याद रखना दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, ठीक है ना। फिर 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, 60 टापुओं का शहर है तो आपको याद रखना वो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है 60 टापुओं का शहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखो 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दे रखा है कि केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा दोस्तों। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन हो रहा है, और इसके उत्पादन में तो आपको याद रखना भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है तो दोस्तों ये इसका क्या प्रथम स्थान है। कच्छ की खाड़ी का है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी आपको सभी को पता है दोस्तों, गुजरात में जामनगर और भुज के बीच है, जामनगर और भुज के बीच है। तो कच्छ की खाड़ी का तो कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना ये गुजरात में, और कच्छ गुजरात का ये जिला है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, भारतीय जो अर्थव्यवस्था इसका मुख्य आधार है कृषि। और भारत की दोस्तों 50% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो आपको याद रखना भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मुख्य आधार क्या है, कृषि है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है, नॉर्मन ई बोरल को, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों अपने जो 50 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।